कहते हैं कुछ कर गुजरने की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इंसान कुछ भी कर गुजर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया औरंगाबाद के 16 वर्षीय विनीत ने, जो 1 किलो प्लास्टिक से 800 ग्राम पेट्रोल और 200 ग्राम एलपीजी बना रहा है। वहीं उसके इस आविष्कार ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आइए सुनते हैं उसी की जुबानी और दिखाते हैं आपको ये आविष्कार। टोटली वैक्यूम बनाया जिससे कि कोई मिनट को एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट अभी इसमें लीक भी हो सकता है थोड़े से, क्योंकि हमने ट्यूब का यूज़ किया। हमें हमेशा दोनों साइड से निकल यूज़ करके हम इसका कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, जिससे कि ये जमने वाला प्रॉब्लम है, ये जो फॉर्म ऑफ चेंजिंग है ना, और उससे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इथिलीन में पेट्रोल नहीं, लेकिन उसके फॉर्म आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी आप अपने इंजन में इसको डाल सकते हैं। ये क्या प्रेशर में चला नहीं सकते। एक दिन न्यूज में देखा था कि हर मिनट 2 भारतीय पॉल्यूशन के कारण मरते हैं। उस पॉल्यूशन का इशू मैंने ढूंढा तो मिला प्लास्टिक ही। तो मैंने उस न्यूज़ में एक बात बोला गया था, मैं भी आपके पेरेंट्स माता पिता भी कल के इस चपेट में आ सकते हैं। तो उस सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि ये प्लास्टिक ही है जो सबसे बड़ी पॉल्यूशन कारण है। तो मैंने इस प्लास्टिक को यूज़ करके और ये प्लास्टिक से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और टाइल्स बनाने का समाधान ढूंढा। क्या प्रोसेस है उसका? सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं बाय डिजिटल फॉर्म, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का जमाना है। तो उस डिजिटल फॉर्म से कलेक्ट करके उस प्लास्टिक को हम लोग वैक्यूम कंटेनर में विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट उसको हीट करके मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, जिससे जैसे ही वो मेल्ट होता है उससे ये निकलता है इथिलीन, ग्लाइकोल और बाकी सारे गैसियस फॉर्म में आते हैं। उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अभी यहाँ पे वाटर का यूज़ किया है, लेकिन इसमें हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करके और ये बनाते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दो। बाकी जो फॉर्म है जो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं उसको हम लोग एलपीजी बना देते हैं और एज ए गैसियस फॉर्म में यूज़ करते हैं। बता दें कि औरंगाबाद सदर प्रखंड के ग्राम देवहरा निवासी सुनील प्रजापति और सुनीता देवी का बेटा विनीत फिलहाल इंटर साइंस का विद्यार्थी है, लेकिन उसका काम ऐसा है जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं कर पाए। इधर विनीत की इस उपलब्धि से उसके माँ बाप खुश तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का मलाल है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहायता विनीत को नहीं मिल सकी। हम लोग बहुत खुश हैं। इस गांव देहात में रहकर विनीत ने ऐसा कर दिखाया है कि इससे हम लोग बहुत अगल बगल सारे आदमी सब खुश रहते हैं। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि से विनीत को किसी तरह से कोई मदद नहीं कहीं से मिल पा रहा है, इसलिए इसको काम आगे करने में परेशानी बनते जा रहा है। आप लोग प्रयास किए कहीं से? हम लोग को कर रहा है। हम लोग प्रयास कहाँ तक कर सकते हैं सर, हम लोग को उतना पहुंच नहीं है। दिन भर काम करते हैं तो खाना भी चलाना है इसी से, और इसको भी जो खर्चा है से देना पड़ता है। कौन सा काम करते हैं आप? हम रोड पर जोगिया बाजार में गैस चूल्हा के मैकेनिक के काम करते हैं, चूल्हा बनाते हैं, अपना उसी से खर्चा चलाते हैं, इसका भी खर्चा देते हैं। गांव में अपने छोटे से घर के एक छोटे से कमरे में अपने इस आविष्कार को प्रायोगिक तौर पर करके दिखाते हुए विनीत ने बताया कि जो अवशेष बच जाता है उससे फायर प्रूफ टाइल्स बनता है। वैसे विपरीत हालातों के बीच भी विनीत ने अपना हौसला नहीं खोया। अपने हम उम्र युवा साथियों को आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार करते रहने की सलाह दी। अपनी गरीबी का हवाला देते हुए विनीत के परिजनों ने बताया कि जो कुछ भी आर्थिक सहायता हम लोग दे पाते हैं उसी से विनीत कुछ कर पाता है। बहरहाल अब तक 17 चीजों का आविष्कार कर चुके विनीत को दरकार है एक ऐसे मसीहा की जो इसकी परिकल्पना को एक नया आयाम दे, ताकि उसके इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया को मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए औरंगाबाद से प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।